अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आपके लिए सबको थैंक यू के लिए। बेटा आज जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके पास आएगा डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आपके पास आएगा। बेटा सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग। मार्केटिंग किसे कहते हैं? मार्केटिंग की डेफिनेशन है वो ये है, मैं पहले उर्दू में बता देता हूँ, देन मैं इसको इंग्लिश में भी बता दूंगा कि खरीदार बनाना या खरीदार के लिए बनाना, जिन एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट किया जाता है उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। या फिर इन तमाम एक्टिविटीज़ को या इन तमाम मशागिल की अंजाम दही जिनका मकसद ग्राहकों की यानी कस्टमर्स की ज़रूरियात का तयन करके इन्हें मसनूआत और खदमात पहुँचाना या पहुँचा कर इदारे की मंजिल मकसूद हासिल करना, इसको मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में ही बात की जाएगी कि मार्केटिंग किससे कहते हैं, मार्केटिंग का क्या फंक्शंस था, तो वो भी हमारे पास है, उसको भी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा कि क्या डेफिनेशन है मार्केटिंग की। तो बेटा कहते हैं कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। यानी अगर इस डेफिनेशन की ट्रांसलेशन की जाए तो कहा जाता है कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गुड्स और सर्विसेज को वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है जहाँ से वो मैन्युफैक्चर्ड हो, और कहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ पर उसकी नीड हो, यानी कंज्यूमर तक पहुँचाना। यानी मैन्युफैक्चरर से उन चीज़ों को बनाना और मैन्युफैक्चर तक कंज्यूमर तक पहुँचाना, मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक पहुँचाने में जितने भी मराइल आएंगे दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। ठीक है। उस पर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनिंग। ठीक है। तो अब जिस तरीके से इंसान है, इंसान मूव कर रहा है, तो इंसान के जिस्म में डिफरेंट चीज़ें फंक्शन कर रहे हैं। उसका ब्रेन, ठीक है, उसकी आइज, उसका हार्ट, ठीक है, उसके मसल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसके लंग्स, हर चीज़ मूव कर रही है। इसी तरीके से मार्केटिंग भी इन चीज़ों पर इंहिसार करती है, और ये चीज़ें जो है वो मार्केटिंग में अपना अपना रोल ये फंक्शंस कर रही थी, जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे। बाइंग, असेंबलिंग, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, प्राइसिंग, सेलिंग। ठीक है। ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं इनको लिखवा भी दूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो आपके पास आ रहा है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बेटा, वो आ रहा है आपके पास बाइंग का आ रहा है। ठीक है। बेटा देखिए, रकम की बुनियाद पर या मुस्तकबिल में अदायगी की बुनियाद पर माल हासिल करना बाइंग कहलाता है। ठीक है। ये रकम की बुनियाद पर या मुस्तकबिल में अदायगी की बुनियाद पर प्रोडक्ट को हासिल करना बाइंग कहलाता है। अच्छा, बाइंग के सिलसिले में जो है बेटा वो मंदरजा से अवामिल अहम किरदार अदा करते हैं। वो मंदरजा झेल अवामिल कौन कौन से होते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी ज़रूरत का तयन करना है, ज़रूरत के लिहाज से मसनूआत का प्रोडक्ट का तयन करना है। देन फिर मसनूआत की ब्रांड, क्वालिटी, ग्रेड, साइज या मॉडल का तयन करना है। मिकदार या तादाद का तय करना है। इसके साथ साथ कीमत के सिलसिले में जो है वो डायलॉग्स भी करने हैं अपने। फरोख्त कंधा यानी सेलिंग की डिस्काउंट पॉलिसी को भी देखना होगा, क्रेडिट की सहूलत भी आपने हासिल करनी होगी। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने अपने मद्देनज़र रखना होगा। ये आ जाता है हमारे पास बेटा बाइंग। तो बाइंग क्या चीज़ होती है वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है। सेकंड जो आपको बेटा स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी असम्बलिंग। असम्बलिंग का मतलब ये है कि डिफरेंट जगहों से स्मॉल क्वांटिटी में आपने चीज़ों को कलेक्ट करना है, मटेरियल को, रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना है, और उसको एक ऐसी जगह पे असम्बल करना है जहाँ से आपकी जो लेबर कॉस्ट है उस पर कम से कम लगे, यानी वो चीज़ आपको सस्ती सस्ती पड़े। हमने देखा आज के टाइम पीरियड पे चाइना में जो है लेबर सबसे कम है। ठीक है। आपकी कॉस्ट इसकी वजह से बच जाती है। आप डिफरेंट चीज़ें देखें ना, मोबाइल्स देखते हैं, हालांकि जो है वो मटेरियल कहीं और से आता है, बट उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी समथिंग चाइना में हो रही है। मेन रीज़न क्या है?
कि जो है लेबर कॉस्ट उस पर कम आ रही है, जिससे जो है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है और प्रॉफिट मार्जिन आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ थर्ड जो हमारे पास आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग। ठीक है जी, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग को उर्दू में कहते हैं मयार बंदी, दर्जा बंदी। ठीक है बेटा, स्टैंडर्डाइजिंग और ग्रेडिंग के जरिए बेटा प्रोडक्ट की फरोख्त को आसान और मुमकिन बनाया जाता है। इसके जरिए पाकिस्तान में बेटा शख्स दुनिया के किसी भी हिस्से से मसनूआत खरीद सकता है। स्टैंडर्डाइजिंग और ग्रेडिंग को मौजूदगी में माल को देखना ज़रूरी नहीं है, आपको पता है कि अगर स्टैंडर्ड है, इसकी ग्रेडिंग है और इन बुनियाद पर जो है मैं इसको खरीद सकता हूँ। ठीक है, ये इस अमल में मसनूआत के मयार बनाए जाते हैं। ये मयार बेटा इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर के सामान के लिए ज़रूरी है। मयार मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेट्स सपोज टाइम, क्वालिटी, प्राइस, जो है मेजरमेंट, इन सबको जो है वो हम मेजरमेंट जो है उस सबको हम ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजिंग काउंट करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टोरिंग। स्टोरिंग किसे कहते हैं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। स्टोरिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए बेटा, इसको हम कह रहे हैं ज़ख़ीरा कारी भी कहते हैं स्टोरेज को। ठीक है, यानी स्टोरेज के अमल का मतलब मसनूआत को इस वक्त तक रोके रखना है जब तक इसकी डिमांड ना पैदा हो जाए। ठीक है जी, अब ज़ख़ीरा कारी की मंदरजा ज़ेल वजूहात होती हैं क्यों हम किसी प्रोडक्ट को जो है स्टोर करते हैं। एक तो आप रीज़न ये भी लिख सकते हैं कि जी प्रोडक्ट्स को उस वक्त तक स्टोर करना जब तक इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास मौजूद हो, और उस वक्त तक बेचना जब तक इसकी जो है कमी और डिमांड ना हो जाए। ठीक है, ये जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मौजूद हो तो डेफिनेटली आप स्टोर करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी नीड होती है तो आप उसको मार्केट में लाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड आप ये भी रीज़न दे सकते हैं, और ये भी रीज़न है कि मौसम और डिमांड के फ़र्क को दूर करना। ठीक है, लेट सपोज जो है वो बाज़ औक़ात जो है मौसम अलग होता है और डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी आप उसको दे देते हैं ताकि जो है कोई डिफरेंस ना रहे मौसम और डिमांड में। तीसरा, प्रोडक्ट को पकाने या पुराना करने के लिए मसलन अगर आम है जिस तरीके से उसको जो है स्टोर किया जाता है जब तक वो पक ना जाए तब तक उसको मार्केट में नहीं लाते, इस तरीके से जो है और भी फ्रूट्स हैं, सेब वगैरह भी हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको पुराना किया जाता है जैसे लाइक राइस, चावल वगैरह, तो इन ग्राउंड्स के लिए जो है हम इनको स्टोर करते हैं। ठीक है बेटा, देन हमारे पास आ जाता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ऑनरशिप की तब्दीली के लिए या ऑनरशिप की तब्दीली के बाद नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्टेशन का अमल शुरू हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए मसनूआत एक जगह से दूसरी जगह बेटा पहुंचाई जाती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो मार्केट तक जो है आप प्रोडक्ट को आसानी से पहुंचा नहीं सकते। ठीक है, और ये हमें प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। इस अमल के ज़रिए बेटा मसनूआत को जो है वो उन जगह पर जहाँ पर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और वो जगहें जहाँ पर इसकी किल्लत है, यानी एविडेंट फॉर्म में जहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल है वहाँ से लेकर जहाँ पर चीज़ें कम हैं वहाँ पर पहुँचाया जाता है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को सप्लाई की जगह से निकाल कर डिमांड वाली जगह पर पहुंचाना, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे बात है कि जहाँ से सप्लाई हो रही है और जहाँ डिमांड है अगर वहाँ पर चीज़ें नहीं पहुँचाएंगे तो फिर तो नीड्स ही पूरी नहीं हो सकती लोगों की। तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन का अमल जो है वो प्रोडक्शन के फ़ौरन बाद ही शुरू हो जाता है, और सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मार्केटिंग के अमल में फाइनेंसिंग जो मार्केटिंग का अमल है, ये मार्केटिंग का फंक्शन है, वो विदाउट फाइनेंसिंग के बगैर मुमकिन नहीं है। जो फाइनेंसिंग है या फंड हासिल करने के ज़राए मंदरजा ज़ेल हो सकते हैं। आप अपने शेयर्स के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं,
आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी हासिल कर सकते हैं, या माजी का जो मुनाफा जिसे रिटेन अर्निंग कहते हैं उसके थ्रू भी आप फाइनेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंसिंग बिल्कुल ऐसी है जस्ट लाइक अ ब्लड, जिस तरीके से इंसान के जिस्म में ब्लड मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, और आप चल रहे हैं, वैसे ही जो है फाइनेंस अगर आपके पास नहीं होगा, आपके पास फाइनेंस नहीं होगा तो आप जो है वो अपने बिजनेस को रन भी नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो यानी जस्ट लाइक फाइनेंस, इस तरीके से इंसान के जिस्म में जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो इंसान मूव कर रहा है, अपने तमाम काम कर रहा है, लेकिन जहाँ उसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी ब्लड की, तो डेथ भी हो सकती है। वैसे ही अगर फाइनेंस होगा तो आप बड़े अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं, सेल एंड परचेज कर सकते हैं, अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका फाइनेंस रुक गया, आपकी डेफिशिएंसी आना, वहीं जो है आपका बिजनेस जो है वो शट डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास प्राइसिंग। प्राइस भी जो है वो मार्केटिंग का बेटा एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। प्राइस को भी जो है वो मार्केटिंग में कंसिडर किया जाता है, बिकॉज एक प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट की आप बहुत ज़्यादा रख देंगे तो डेफिनेटली तौर पर कंज्यूमर जो है उस चीज़ को नहीं खरीदेगा। बट आपको प्राइस जो है वो इस तरीके से सेट करना होता है कि जहाँ पर आपका बायर बिल्कुल एग्री हो जाए उस चीज़ को रेडी करने के लिए। और बिजनेस में कहा जाता है कि बेस्ट प्राइस वो होती है जहाँ कंज्यूमर और यानी बायर और सेलर एग्री हो जाए। तो डेफिनेटली तौर पर मार्केटिंग में प्राइस का बड़ा रोल प्ले करता है, और प्राइस जो है आपको बहुत सोच समझ कर अपने प्रोडक्ट की सेट करना पड़ती है। अ, इसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। ठीक है जी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं फरोख्त। ठीक है, कहा जाता है कि बेटा बाइंग एंड सेलिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के लाजिम और मलजूम है। ठीक है, ये सेलिंग बेटा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक खरीदारी ना हो, आपके पास बायर ही नहीं हो। यानी मोनोपली हालात में जो सेलर होते हैं वो बेटा अपनी शराइत पर जो है माल बेचता है, या अपनी शराइत पर प्रोडक्ट बेचता है। लेकिन जहाँ पर कंपटीशन होती है तो वहाँ पर बायर को फायदा हो रहा होता है। तो बेटा सेलिंग इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक डिमांड पैदा ना की जाए। और डिमांड पैदा करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ती है, प्रमोशन करना पड़ती है, और ये बहुत ज़रूरी है। और जब आपकी सेलिंग होती है तो सेलिंग की आउटपुट उसके नतीजे में बिल्कुल मिल्कियत की मुंतकली होती है, ऑनरशिप छीन ली जाती है, सेलर से बायर की तरफ आ जाती है। तो जो सेलिंग है उस वक्त बढ़ जाती है जब खरीदार को ज़्यादा फवायद या सहूलतें दी जाएंगी, तो फिर जो है वो डेफिनेटली तौर पर सेलिंग आपकी ज़्यादा होगी और प्रॉफिट मार्जिन भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इतना हमारे पास मार्केटिंग। आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो हेडिंग ज़रा लिख लीजिएगा। मार्केटिंग की, ताकि मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूँ। ठीक है बेटा, मार्केटिंग की डेफिनेशन लिखिएगा जल्दी से तमाम स्टूडेंट्स।
देखिएगा, मार्केटिंग इज द प्रोसेस marketing is the process by which goods and services by which goods and by which goods and services move from the point of production move from the point of production to the point of consumption, the point of consumption. ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन हो गई थी मार्केटिंग की। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूंगा, करता हूँ। मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज move from the point of production to the point of consumption। उसके बाद बेटा आप स्टूडेंट जल्दी से हेडिंग लिख लीजिएगा, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। Following are the functions of marketing। नंबर 1 हेडिंग लिखिएगा बेटा, बाइंग। बाइंग की हेडिंग लिखनी। लिखिएगा, buying is the most important step। Buying is the most important step in the process of marketing। In the process of marketing full stop, it is the process of acquiring, it is the process of acquiring goods at a right place, goods at a right place at a right time in right quantity and quality, in right quality and quantity
and from right source of supply, and from right source of supply. इसके बाद सेकंड हेडिंग है बेटा हमारे पास assembling. assembling assembling means collection of goods. Assembling means collection of goods in small quantities and making them a variable in sufficient quantity sufficient quantity at its some central places. At its some central places. इसके बाद बेटा थर्ड हेडिंग लिख लीजिएगा स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग. Standardizing and grading. स्टैंडर्डाइजिंग के बारे में लिख पा रहा हूं. If the goods are properly standardized in shape, size, in shape, size, color, design, and graded according to their quality. And graded according to their quality. Full stop. They can be bought and sold. They can be bought and sold by reference to their standard, by reference to their standard and grades. इसके बाद हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा स्टोरिंग. Most of the goods are produced most of the goods are produced
in anticipation of demand, in anticipation of demand by manufacturer, by manufacturer. Full stop. Storing of goods help, storing of goods help in regulating the prices of products, the prices of products by creating time and by creating time and place utility, by creating time and place utility. इसके बाद हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, transportation is essential marketing activity. First stop, transportation gives place utility. Transportation gives place utility to the product, to the product, making it available, making it available at the place, at the place where it is demanded or consumed. Next heading लिखिएगा बेटा financing. The financing function is very important. The financing function is very important in marketing process. Full stop. It involves the use of capital. It involves the use of capital for maintaining inventory and providing of marketing servicing, and providing of marketing servicing. Next heading लिखिएगा pricing. Pricing function, pricing function is an important, pricing function is an important marketing activity for a business
full stop. It involves the use of capital, sorry, ये मत लिखिएगा. The pricing decision should be based. The pricing decision should be based on a number of consideration, on a number of consideration full stop. Price of goods should be set. Price of goods should be set at a point which covers. Price of goods should be set at a point which covers all direct and indirect costs of a business. Cost of a business. लेकिन इंशाल्लाह स्टूडेंट बाकी इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. सो आज के लिए इतना. फी अमान अल्लाह.